एक बार नारद जी विचरण करते हुए आए जमुना जी के तट पे। नारद जी ने देखा एक कोई गोपी ध्यान की मुद्रा में बैठी है, आंख बंद करके ध्यान कर रही है। नारद जी ने सोचा और लगा कि ये कोई नवीन कोई साधिका है, नया कोई साधिका आवे तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होए, और यदि वो अधिकारी होता है तो उसको आगे का मार्ग भी बता देते हैं। नारद जी ने सोचा लगा कोई नई साधिका है, बेचारी भजन करे वो चाह रही है, भगवान को ध्यान कर रही है, चलो जाऊँ दो चार बात बताए दें तो जाको ध्यान बढ़िया लग जाएगा। जाको जैसे ध्रुव जी को हमने बताया, प्रहलाद जी को बताया, जाऊँ एक दो कछु पद्धति बताए दें। नारद जी महाराज जैसे ही आए, अरे देवी ध्यान कर रही हो? नारद जी को देखा, प्रणाम किया, बोले हाँ बाबा ध्यान कर रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तुमको ध्यान की ऐसी पद्धति बता देंगे कि जिससे भगवान के चरणों में तुम्हारा ध्यान लगने लग जाएगा, भगवान की स्फूर्ति तुमको होने लग जाएगी, भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। उस गोपी ने कहा अरे नारद जी आप शायद गलत जगह पे आ गए। क्यों? नारद जी हम तो कुछ दूसरी पद्धति जानना चाह रहे हैं। बोले क्या? अरे बोले नारद जी जाते आती है गए। अरे बात क्या है, पहले बात तो बताओ। बोले बात यही है, सुबह सुबह गैया धोबे को जा रही। इस भाव को रास पंचाध्याय में प्रकट किया है। चित्तम सुखेन भवता परिहतम, बड़ी सरलता पूर्वक हमारे चित्त को हरण कर लिया। अब पादौ पदम न चलता तव पाद मूलात, एक कदम भी तो पैर चलें तो चलें कैसे, हाथ चलें तो हाथ काम करें तो करें कैसे, मन तो वहां चुरा लियो। गोपी कहती है क्या बताऊं नारद जी, प्रातः काल गौ दोहन करने के लिए गई, दिन रात, अब दिन रात बस अब यही दिखाई देता है, आगे पीछे घूमता रहता है। तो जैसे ही जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, गगन घटा भी श्याम छई है। ये सिद्धा दृष्टि प्राप्त हो गई गोपियों को। क्या हुआ? गैया दोहवे गई सवेरे ही सवेरे, और जैसे गैया दोह रही तो इतने में देखा तो गोपी भाव में डूबी हुई है। तो भावना में श्याम सुंदर समीप में आ गए, और श्याम सुंदर समीप में आए के कहवे लगे उरी गोपी सबरे दूध है तो ले जाएगी, हमें भूख लग रही है, न कहा गैया को दूध हमें पिला दे भैया। तो गोपी कहती नारद जी दूध दोह रही थी, मैं गैया की धार श्याम सुंदर की ओर या के मुंह में वह दूध पिलाने लग गई। इतने में हमारी सास आई, और सास ने आए के देखा तो असल में वहाँ श्याम सुंदर तो थे नहीं, सबरो दूध जमीन पे गिर रहा था। वो तो मैं भावना जगत में डूबी भई थी। सास आई, सास ने आए के जब वह तमाशा देखो तो सास ने कहा अरे बाबरी भांग भांग पी के बैठी है, क्या बात है? ऐसा दूध हो जाए? बाल्टी में एक धार गिर रही, सबरे दूध की धार है तो मिट्टी में बह रही है? तो कोई लक्षण ना है तो महाराज कम से कम खूब मोकू गारी दें। अब मैं कहा करूं? फिर सास ने कि चल दूध तो हम धो लेंगे, जा तू जमुना जी पे ते पानी लिया, पानी ना मटका में। महाराज पानी लेवे जैसे ही गई तो मटका जैसे ही जमुना जी में भरो और जैसे ही उठावे लग गई, उतने में ही देखा तो हमको ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर आ गए हो। कन्हैया कह रहे हो अरे गोपी भारी है मटकिया तो पे अकेली पे ना उठेगी, चलते हो चाय दूं मैं। और महाराज ऐसा लगो कि जैसे ही उचायवे लग गए तो हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाया नहीं मटकी में, और थोड़ी सी उठाई, इतनी में मटकी हमारे हाथ से छूट गई और मटकी फूट गई। फिर सासू जी नाराज भई। तो ऐसे करके ये कन्हैया हमारे हृदय में ऐसो चिपक गए हो, ऐसो चिपक गए हो, घर को कोई काम काज ना करन दे। निरंतर निरंतर जो है, निरंतर हमारे साथ ही निरंतर विराजमान रहता है, और निरंतर आगे पीछे घूमता रहता है। महाराज कोई काम नहीं होता है। उसी का भाव है जैसे श्री कुम्भनदास जी ने कहा है माईरी मेरे श्याम लगोई संग डोले, तो वही भाव इसमें प्रकट किया है। तो महाराज वह गोपी कह रही है नारद जी महाराज
अब मैंने सोचा कि सबसे पहले कैसे हूँ जाकूं अपने मन से निकारूं, क्योंकि ये मन में यदि बैठो रहो तो घर को कोई भी काम काज मोते नाय होएगो। अच्छा, तो जमुना जी के तट पे मैं ध्यान लगावे को आई हूँ और वाय विधि ढूंढ रही हूँ। कोई ऐसी विधि बताओ जाते जी हृदय से निकर जाए, जो कन्हैया उर में आए गढ़े। एक कन्हैया निरंतर हमारे हृदय में आए के विराजमान है कि वो कैसे हूँ हमारे हृदय से निकर जाए। नारद जी माथो टोकवे लग गए, बोले भैया देख लो, ये है ब्रज गोपी, यह ब्रज भाव। बड़े बड़े योगी यति तपस्वी महात्मा महाराज भजन करें, घर परिवार न छोड़ें, गुफान में बैठे रहें, पर्वतन में बैठे रहें, भूखे प्यासे मरें, काहे को? बोले न के एक झांकी न कबू एक झांकी न देर को प्रकट है जा हृदय में। और एक ये बाबरी गोपी है, ये कह रही है कि कैसे मुझे हृदय से निकर जाए भैया। बलिहारी है, बलिहारी। तो ऐसे हृदय में तो ठाकुर जी कब्जा करके बैठ जाते हैं। फिर बाबा जिस हृदय में भक्ति विराजमान होती है, हरि रपि निज लोकं सर्वथा तो बेहाया, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भक्ति की महिमा है।